नमस्कार फ्रेंड, हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आर्य साइबर कैफ की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बतलाने वाले हैं। अगर आप एक साइबर कैफ के संचालक होंगे तो वीडियो देखिए, अगर आप एक सीएससी संचालक होंगे तो वीडियो देखिए। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बतलाने वाला हूं बाईपास आधार सेंटर लेने से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, और रियल तरीका से आधार सेंटर लेने के लिए ले लेते हैं तो उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसी के बारे में इस वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ ही साथ आपको बाईपास आधार सेंटर के इंटरफेस पर हम आपको लेके चलूंगा और साथ ही साथ रियल आधार सेंटर के कैसा उसका इंटरफेस होता है आधार सेंटर का, वो आपको तरीका उस डोमेन के बारे में आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे व्यक्ति लोग नए नए साइबर कैफे के खोले हुए रहते हैं, उनको एक सीएससी आईडी मिल जाता है तो उनका नंबर सीएससी के पोर्टल पे रहता है। वहां से बहुत सारे लोग जो बाईपास आधार सेंटर देते हैं वहां से आपका नंबर निकाल लेते हैं और आप पे कॉल करेंगे। कहीं साइबर कैफ के संचालक हैं तो आप बोलिए कि जी हम साइबर कैफे चलाते हैं, लेकिन वो आपको कहेंगे कि आप एक आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो आप बोलिएगा कि हाँ लेना चाहते हैं। एक तरह का एक डोमेन बताएगा कि आप अपना एनीडेक्स आईडी दीजिए, मैं आपको बताता हूं किस तरह आधार सेंटर पे काम करेंगे। तो वो आपको तरीका बताएंगे, उस तरह का आप एनीडेक्स आईडी दे देंगे और उसमें आप बोलेंगे कि इससे आईडी बना दूंगा और आपको ये पोर्टल ले लेंगे तो आप नाम सुधार सकते हैं, किसी का आधार कार्ड बना सकते हैं, किसी के आधार में डीओ भी आप चेंज कर सकते हैं। और लेकिन वो बोलेंगे कि 50 रुपया आपको कटेगा इस पोर्टल में और आप किसी कस्टमर से 200, 250, 150 रुपया आप ले सकते हैं। और भी बोलेगा कि आप इसकी आईडी ले लेंगे ना आधार सेंटर का तो आप बैनर लगा कर आप काम कर सकते हैं और महीने का अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। लेकिन हम कहेंगे उस तरह का आपको आईडी नहीं लेना, वो आपका आईडी का चार्ज वही आपको 1999 रुपया 2000 कहेगा। क्योंकि हम पे कल फोन आया था, इसके पास परसों फोन आया था, ठीक है, कि आपको डोमेन बताए हुए थे कि आप आईडी ले लीजिए। तो मैंने क्या बोले बताइए, तो हम उसका पूरा तरीका देख लिए, लेकिन वो हम बोले कि फर्जी है, तो बोला फर्जी है लेकिन सही काम होता है। तो उस तरह का काम नहीं कीजिए, नहीं तो अगर आप धोखाधड़ी के शिकार में पड़ जाते हैं, जब आपकी सेंटर का छापेमारी होगी तो आप फंस जाएंगे, आपको बेल तहक नहीं होगा, आप जेल में सड़ सकते हैं। तो आपको बताऊंगा, देखिए फ्रेंड, अगर आपको आधार सेंटर लेना है तो मेरे चैनल पे कई सारे वीडियो होगा। अगर आप किसी से आधार सेंटर की आईडी लेते हैं, खुद का अपना नाम से लेते हैं, तो आपको यह जानकारी होना चाहिए अगर आपका रियल तरीका से आधार सेंटर है तो जब आपको उस आईडी को सिंक करेंगे तो सबसे पहले आपके आधार पे ओटीपी आएगा। उसके बाद आपके आंख के द्वारा यानी ऑपरेटर का जो आंख होगा कैप्चर होगा, तब आपका वो सिंक होगा, तब आप काम कर सकते हैं। तो समझिए वो रियल तरीका से आपका आधार सेंटर है। जिस तरह से इस डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है ना, ये रियल तरीका का आधार सेंटर का आपका इंटरफेस होगा। जो आगे बताने वाला हूं वो आपका बाईपास तरह का आपका आधार सेंटर होगा। तो आपको ये बताने वाला हूं बाईपास आधार सेंटर से क्या नुकसान होने वाला है, वो तरीका बताने वाला हूं। अगर आप बाईपास आईडी ले लेते हैं तो बहुत बड़ी आप नुकसान कर देंगे। हाँ फ्रेंड, अगर आप बाईपास आईडी ले लेंगे तो मुश्किल से 1 महीना 2 महीना वो आईडी काम करेगा, उसके बाद उसमें आपका पैसा फंसा होगा, वो बंद हो जाएगा, वो पैसा लेके भाग जाएगा। आप कहाँ खोजिएगा, नहीं खोज पाइएगा। देखिए फ्रेंड, बाईपास आईडी का आपको इस तरह बात करेंगे कि आपको लगेगा कि रियल तरीका से आधार सेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई आधार सेंटर लेना है तो आपको कांटेक्ट करना है, लेकिन वो आप ही से कांटेक्ट कर रहा है कि आप ले लीजिए, इसका मतलब वो फर्जी है। इस तरह का आप काम नहीं करना है। चलिए इस डायरी में टोटल का टोटल नोट करके लिखा हुआ हूं कि बाईपास आधार सेंटर लेने से क्या नुकसान होगा वो आपको बताने वाला हूं। अगर ये नुकसान के बारे में आप जान जाएंगे तो कभी भी आप बाईपास आईडी नहीं लेंगे। आपको नहीं लेना है, अगर नहीं ले लेते हैं तो आप उस धोखाधड़ी का शिकार हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं शीर्षक में बाईपास आधार सेंटर लेने के क्या है नुकसान, आपको बताने वाला हूं। लगभग आपको 8 नुकसान बताने वाला हूं। ये 8 नुकसान आप जान जाएंगे तो कभी भी आप बाईपास आधार सेंटर नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर में लिखे हैं, अगर बाईपास आधार सेंटर लेकर काम कर रहे हैं तो जेल का रोटी खाना पड़ेगा। ठीक है, 2 नंबर लिखे हुए हैं
2 नंबर में लिखे हैं डर डर के काम करना पड़ेगा। आप सेंटर भी खोलिएगा ना, कहिए कि हम आधार सेंटर से नया बच्चों को बनाते हैं 5 साल के नीचे का, तो आप जब आपका ज्यादा बनने लगे तो लोग कहाँ बनाएंगे, तो फलना साइबर कैफ में, तो आप कोई जान जाएगा आधार सेंटर आधार ऑपरेटर, तो आप पे खिलाफ कंप्लेन कर देगा, तो आपका छापेमारी होगा सेंटर का, तो आप फंस जाइएगा। जिससे आप बाईपास आईडी लिए होंगे वो मोबाइल स्विच ऑफ कर देगा, तो उसमें आप फंस जाइएगा, वो वाला नहीं फंसेगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में है, 3 नंबर में लिखे हुए हैं किसी रेसिडेंट का आधार से अगर पैसा चोरी होता उसका जिम्मेवार आप होंगे। किसी के रेसिडेंट का आधार से पैसा चोरी होगा तो आपका जिम्मेवार आप ही होंगे, उसका जिम्मेवार आप होंगे। क्या है कि कोई व्यक्ति आएगा आपके पास आधार में मोबाइल नंबर जोड़ा है तो सबसे पहले वो अंगूठा आप ही से ना सटवाया है भाई, आप रिसीविंग लगलिए थोड़े देते हैं, क्योंकि आप बाईपास चलाते हैं। अगर आपका रियल आधार सेंटर होगा तो आप 10 मिनट के अंदर आप रिसीविंग देंगे तो समझिए वो ओरिजिनल है, तो इसलिए आपको बाईपास आईडी नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में लिखे हैं आपके रखे फिंगरप्रिंट से उसमें जितने भी व्यक्ति फिंगरप्रिंट लगा के आधार निकालता है या आधार में मोबाइल नंबर जुड़वाता है या आधार में किसी प्रकार के अपडेट कराता है, तो पता है डायरेक्ट आपसे तो नहीं होगा, वो फिंगर वहां पे सेव होगा। आगे चलकर 6 महीना साल भर या 2 साल के बाद वो चाहेगा तो उस फिंगर से उसमें आधार नंबर रहेगा, किसी भी बैंक से पैसा निकाल सकता है। तो उस रेसिडेंट कहेगा कि भाई मैसेज कैसे आ गया, हम तो कहीं अंगूठा सटेबे नहीं किया है, पैसा कैसे चोरी हुआ, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, आप होंगे, क्योंकि आपके सेंटर से उसका फिंगर कैप्चर हुआ है। तो इसलिए आम आदमी तो उतना जानता नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूं बाईपास आधार सेंटर नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 5 नंबर लिखे हैं इस आईडी से वर्क करने पर पकड़े जाने पर 1 लाख से 5 लाख का जुर्माना, साथ ही साथ आपको 5 साल का जेल का हवा खाना पड़ेगा। कहने का मतलब आप बाईपास आईडी चलाइएगा तो 1 लाख से 5 लाख रुपया दे दीजिएगा, जितना ना कमाइएगा उतना भर दीजिएगा, आप 5 साल जलिए सरकारी एथी में जेल में रोटी पीसिया खाइए उसी तरह। तो ठीक है, तो आप सोच समझ लीजिए लेना है या नहीं लेना है, आपको बता दिया हूं। उसके बाद 6 नंबर में लिखे है बाईपास आईडी का चार्ज वहीं आपको 2000 लेगा या 1500 लेगा या 500 लेगा। हम पे तो 2 दिन से कॉल आ रहा था, तो खाली 99 रुपए का रिचार्ज कर लीजिए, वॉलेट रिचार्ज कर लीजिए, कभी आप उसमें से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं अगर आईडी नहीं चलेगा, इस तरह का आता था। तो हम बोले कि भाई हमको नहीं चलाना, आगे बताने वाला हूँ डुमनवा के बारे में, उस आधार सेंटर के बारे में बताने वाला हूँ, अब घबराइए नहीं, आगे चल के बताएंगे। उसके बाद 7 नंबर बताने वाले हैं कि बाईपास आईडी चलाने का मतलब होता है अपने देश के साथ गद्दारी करना, तो इसलिए अपना देश के साथ गद्दारी मत कीजिए, क्योंकि बाईपास आईडी मत ही चलाइए। अगर आपको रियल आधार सेंटर लेना है तो मेरे चैनल पे कई सारे वीडियो है भाई, जाके वीडियो देखिए और आधार सेंटर फ्री में लेकर महीने के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जिस तरह मैं कमाता हूं। इसलिए आपको बाईपास आईडी नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप बाईपास आईडी लिए हुए हैं तो अगर आप बाईपास आईडी के द्वारा किसी का भी आप आधार कार्ड प्रिंट करते हैं तो नहीं निकालिए, प्रिंट नहीं कीजिए, नहीं तो आपका पैसा कभी चोरी हो सकता है। या खुद आप अगर आप खुद बाईपास आईडी चला रहे हैं, सोच रहे हैं कि खुद का आधार प्रिंट करना चाहते हैं बाईपास आईडी से, तो भी नहीं कीजिए, नहीं तो आपका पैसा चोरी हो सकता है, उसका जिम्मेवार आप होंगे। तो आपको बता चुका हूं कि बाईपास आईडी से क्या आपका नुकसान होने वाला है। अगर आपको आधार सेंटर लेना ही है तब रियल तरीका से इस तरह का आप आधार सेंटर लो ना भाई, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इससे कीजिए ना, थोड़ा इसमें तो थोड़ा देर लगेगा आपको मिलने में, लेकिन रियल तरीका से काम करेंगे तो रियल तरीका से आप पैसा कमाइए और ईमानदारी से कमाइए, कोई धोखाधड़ी के शिकार नहीं होगा। नहीं तो अगर बाईपास आईडी लेते हैं तो जेल का हवा खा सकते हैं। चलिए, तो आपको बताने वाला हूं, जिस तरह हमको कॉल आया था तो एनी डेस्क के माध्यम से उसका हमको बताया, तो उसका स्क्रीन रिकॉर्ड किया हूं, तो किस तरह होता है। देखिए फ्रेंड, मार्केट में बहुत तरह का अलग अलग तरह का बाईपास आईडी चलता है, तो उसी में से एक बाईपास आईडी का मैंने स्क्रीन कैप्चर किया हूं, आपको बता रहा हूं। कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं कि बाईपास आईडी का इंटरफेस कैसा होता है। हाँ फ्रेंड, आपको नहीं लेना है। अगर आपको अच्छा लगता है कि हम लेके काम करेंगे तो अच्छा है तो लीजिए, लेकिन उसका जिम्मेदार आप होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो आपको बाईपास आईडी के थोड़ा इंटरफेस आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। चलिए, तो कंप्यूटर स्क्रीन लेके चलता हूं।
देखिए फ्रेंड, इस तरह का आपका क्रोम में साइट खुलेगा, ठीक है। इसमें रियल तरीका से यूजर आईडी पासवर्ड डाला जाएगा, लेकिन ओटीपी नहीं आएगा, जिसके कारण से ये रियल तरीका से आधार सेंटर का डोमेन नहीं है, क्रोम में खुल रहा है, ठीक है। तो इसको चलिए, इसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे, तो इसी तरह जो फिंगर दिखाई दे रहा ना फोटो, यहीं पे आपका सेव होगा, ठीक है। तो और इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबका अलग अलग बाईपास का आधार सेंटर का डोमेन रहता है, तो इस तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम करेक्शन करेंगे ना, तो नाम पे टिक मारेंगे, डीओबी पर डीओबी पर, एड्रेस पे एड्रेस के, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। इस तरह का पोर्टल कोई अगर लेना चाहता है तो मत ही लीजिएगा, तो बेहतर रहेगा, ठीक है। नहीं तो आप देखिए फ्रेंड, जब आप पे वहाँ के कस्टमर केयर आपसे बात करेगा ना, तो बहुत रियल तरीका से बताएगा, इतना प्यार से बात करेगा कि आपको लगेगा कि हाँ रियल में आधार सेंटर है। अगर आप नए होंगे तो इस तरह का आप जानबे नहीं करेंगे ना, ये नहीं कहेंगे कि भाई पास है, कभी नहीं कहेंगे, लेकिन उनके गलतियों को पकड़िएगा। तो देखिए एड्रेस पर क्लिक किया तो एड्रेस यहाँ लिखने का मौका मिल गया, यहाँ पे आधार नंबर लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, इस तरह का होगा। साफ आपको रियल तरीका से बताएगा। जो हमको बता रहा था ना, तो मैंने उसका मैं की रिकॉर्डिंग कर लिया कि आपको बुझा जाए, यानी समझ में आ जाए। तो इस तरह का रियल आपका आधार सेंटर नहीं है, बाईपास है। अगर आप इसके धोखाधड़ी के शिकार, मीठी मीठी बातों में आप फंस जाते हैं, तो अगर आपका सेंटर का छापेमारी होगा तो आप फंसिएगा और जेल का रोटी आप खाइएगा। देखिए फ्रेंड, आपको रियल तरीका से बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आधार सेंटर लेना है तो मेरे चैनल पर कई सारे वीडियो है, आप देख सकते हैं। इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए नाम और एड्रेस पे टिक मारे हैं तो नाम लिखने का मौका आ रहा है ना, नाम लिख सकते हो, पूरा एड्रेस लिख सकते हो। अगर आप जन्म तिथि रहे तो जन्म तिथि टिक मारेगा तो सिर्फ जन्म तिथि वाला शो होगा, और फिंगर रख लेंगे और उसके बाद सेव हो जाता है। तो जब आपका फिंगर रहेगा ना, तो वो आपका फिंगर आगे के लिए रखेगा, कभी आपका खाता से पैसा चुरा सकता है। तो इसलिए इस तरह का आप बाईपास आईडी मत ही लीजिए तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको जेल का रोटी खाना पड़ेगा। वो आपसे बात नहीं करेगा और आपसे 1900 रुपया आपका इसका डोमेन का चार्ज ले लेता है, और 1 महीने में बंद हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो में आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय बिहार।